आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। आज बीआरएस के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को फोन टैपिंग मामले में शुक्रवार यानी कल पूछताछ के लिए तेलंगाना पुलिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के सामने पेश होने का नोटिस दिया गया। 9 सदस्यों वाले एसआईटी का अगुवाई हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार कर रहे हैं। इसे राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के तुरंत बाद बनाया गया था। नोटिस के अनुसार केसीआर से उनकी उम्र को देखते हुए हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के बजाय शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सिद्दीपेट के उनके एरावली फार्म हाउस में पूछताछ की जाएगी। पिछले 2 हफ्तों में इस मामले में सिलसिले में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव, सिद्दीपेट के विधायक हरीश राव और पूर्व बीआरएस राज्यसभा सांसद जोगीपल्ली संतोष राव से पूछताछ की गई है। दोनों नेताओं ने जांच को प्रशासनिक नाकामियों को छुपाने और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाली चाल बताया। वही फोन टैपिंग का मामला बीआरएस सरकार पर लगे आरोपों से जुड़ा है, जिसमें उन पर अपने 10 साल के शासन के दौरान और 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्षी नेताओं, जजों, पत्रकारों, अभिनेताओं और अन्य सहित 600 से ज़्यादा लोगों की फ़ोन बातचीत की जासूसी करने का आरोप है। वहीं अब बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कथित फोन टैपिंग मामले में बीआरएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को स्पेशल इंटेंसिव टीम यानी एसआईटी द्वारा जारी नोटिस को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस कार्रवाई को उन्होंने निंदा करार देते हुए इसे असली जांच के बजाय राजनीतिक बदली की कार्रवाई बताया है। तेलंगाना के मंत्री डॉक्टर सीतक्का के करीबी समर्थकों ने हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर रैश ड्राइविंग की और कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला और उसकी 3 महीने की बच्ची घायल हो गई। यह घटना 26 जनवरी को हुई, लेकिन राजनीतिक दखल की वजह से मामले को दबाने की कोशिश की गई। आरोप है कि आरोपी गुप्त तरीके से पीड़िता पर दबाव बनाकर समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक उनका पता नहीं चला है। घटना के मुताबिक मंत्री सीतक्का से जुड़े विधायक स्टिकर लगी कारों का काफिला तेज रफ्तार से जा रहा था। रिंग रोड पर अचानक डिवाइडर से टकरा गया। इसके बाद 4 से 5 कारों में लगातार एक्सीडेंट हो गया। आरोपी समर्थकों ने घटनास्थल से भागने की कोशिश की, लेकिन पीड़ित महिला ने आधा किलोमीटर तक पीछा करके उन्हें खदेड़ा। इस दौरान विधायक स्टिकर दिखाकर खामोश रहने की धमकियां दी। पीड़ित कार में 3 महीने का शिशु भी था, जिससे मामला और गंभीर हो गया। काफिले में राष्ट्रीय झंडे लगे थे। मंत्री सीतक्का मुलुगु जिले से विधायक हैं और वर्तमान में तेलंगाना सरकार में महत्वपूर्ण विभाग संभाल रही हैं। उनके समर्थक अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में दिखते हैं। यह हादसा हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर हुआ, जहां रोजाना भारी ट्रैफिक रहता है। रैश ड्राइविंग और राजनीतिक प्रभाव दिखाने जैसे मुद्दे सोशल मीडिया पर चर्चा में है। तेलंगाना में नगर निगम चुनाव से पहले चुनाव अधिकारियों ने आज सिरसिला जिले में भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव की गाड़ी का निरीक्षण किया। वही सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में सिरसिला के विधायक को इंस्पेक्शन के लिए रोके जाने के बाद अपने लैंड क्रूज से बाहर निकलते और इंस्पेक्शन के दौरान अधिकारियों के साथ सहयोग करते हुए देखा जा सकता है। केटीआर और उनके स्टाफ के धैर्यपूर्वक इंतजार करने के दौरान अधिकारियों कार में एक ब्रीफकेस और दूसरे सामान खोलते हुए देखा गया। तेलंगाना की राजनीतिक गलियारों में बुधवार को एक अहम और सनसनीखेज घटना घटी। बीआरएस नेता और तेलंगाना जागृति के अध्यक्ष के कविता की उपस्थिति में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और तेलंगाना जागृति के बीच एक रणनीतिक गठबंधन का ऐलान किया गया। आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए तेलंगाना जागृति के उत्साही उम्मीदवार फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रतीक चिन्ह शेर पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। पार्टी की बुधवार की शाम को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान एआईएफबी के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष जावेद लतीफ़ और उपाध्यक्ष के बुच्ची रेड्डी ने कविता के समक्ष औपचारिक रूप से इस गठजोड़ की घोषणा की। यह महज चुनावी तालमेल नहीं है, बल्कि दोनों संगठनों ने भविष्य में भी साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। बैठक में विस्तार से चर्चा करते हुए नगर निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को लेकर रणनीति बनाई गई। इस महत्वपूर्ण मुलाकात में एआईएफबी के कन्वीनर जोजी रेड्डी, केंद्रीय समिति सदस्य आरवीआर प्रसाद तेज, दीप रेड्डी और कोंडा दयानंद समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। साथ ही आईवाईएल के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य और महासचिव कृष्णमूर्ति भी शामिल हुए। जागृति की ओर से वित्त सचिव के नरेंद्र और विभिन्न जिलों के प्रमुख सचिवों ने भी इस सहयोग के लिए समर्थन व्यक्त किया है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे की जांच की मांग पर कांग्रेस नेता गुरुनाथम ने कहा कि कल महाराष्ट्र में एक विमान दुर्घटना हुई जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, चालक दल के सदस्य, अन्य सुरक्षाकर्मी और सहायक भी शहीद हो गए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि इस दुखद दुर्घटना में कुछ गड़बड़ी है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस संबंध में जाँच होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अजित पवार के परिवार के प्रति व्यक्त की गई संवेदनाएं उचित है, लेकिन इस बात की जांच करके न्याय होना चाहिए कि क्या दुर्घटना आकस्मिक थी या जानबूझकर की गई थी और क्या इसमें कोई साजिश थी। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने आज कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार सोशल मीडिया तक उम्र के हिसाब से सही पहुंच के लिए कानूनी ढांचे का अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सोशल मीडिया एक सुरक्षित जगह बने और इसके हानिकारक प्रभाव को कम किया जाए, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। लोकेश ने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ख़राब हो रहा है, बच्चे लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनके ध्यान और पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। महिलाओं को लगातार ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पर मंत्रियों के समूह की बैठक में हमने उम्र के हिसाब से सही एक्सेस के लिए कानूनी ढांचों का अध्ययन करने का आदेश दिया है। आगे उन्होंने कहा कि हमने ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस की जांच करने के लिए मेटा, एक्स, गूगल और शेयरचैट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को अगली मीटिंग में भी बुलाया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सोशल मीडिया एक सुरक्षित जगह बने और इसके नुकसानदायक असर को कम करे, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। कर्नाटक के शिवमोगा शहर से बेंगलुरु जा रही प्राइवेट नॉन एसी स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। बस में 36 यात्री सवार थे। हालांकि इस हादसे में किसी के मारे जाने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। सभी 36 यात्रियों को मामूली चोटें आई। खबर के मुताबिक होसानगर तालुक से अरसालू के पास नवे माइलस्टोन के पास बस पूरी तरह जल गई। बस में सवार 36 यात्रियों में से 12 लोगों को शिवमोगा के मेगन हॉस्पिटल भेजा गया। बाकी यात्रियों को मामूली चोटें आई और सभी को रिपनपेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वही बस में आग लगने की सूचना की घटना मिलते ही रिपनपेट पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का ऑपरेशन चलाया। खबर के मुताबिक अन्नपूर्णा नाम की यह प्राइवेट बस होसानगर तालुका शहर से बेंगलुरु जा रही थी। बस से नगर, होसानगर और रिपनपेट से पैसेंजर लिए और अरसालू गांव पार करके नवे माइलस्टोन पर पहुंची। तभी बस से धुआं निकलने लगा और उसमें तुरंत आग लग गई। बस ड्राइवर ने तुरंत बस को सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा दिया और बस रोक दी। गनीमत यह रही कि बस में सवार सभी लोग जाग रहे थे, इसलिए वे तुरंत जल्दी बस से नीचे उतर गए और कोई भी हताहत की खबर सामने नहीं आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मिलने के बाद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि दोनों नेताओं के साथ अच्छी और सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मैं सीएम कैंडिडेट नहीं हूं और पहले से ही सांसद हूं। गौरतलब है कि कांग्रेस की पिछली कई बैठकों से थरूर गायब रहे थे। कई मौकों पर उन्होंने पार्टी लाइन से अलग जाकर भी बयान दिया था। माना जा रहा था कि थरूर पार्टी हाईकमान के रवैये से नाराज थे, लेकिन आज राहुल और खड़गे से मुलाकात के बाद थरूर की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, हम साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को संसद भवन में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। करीब 90 मिनट चली इस बैठक को पार्टी के भीतर पिछले कुछ समय से चले आ रहे असहज माहौल को शांत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। थरूर हाल के महीनों में कई अहम बैठकों से अनुपस्थित रहे, जिससे उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी की खबरें लगातार चर्चा में बनी रही थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के 2026 के भेदभाव विरोधी नियमों का समर्थन किया। स्टालिन ने नए रेगुलेशन को देर से उठाया गया लेकिन स्वागत योग्य कदम बताया। साथ ही उनके लागू होने पर स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं भी जताई। पूरे देश भर में भारी विरोध के बीच स्टालिन के इस समर्थन ने उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दिया है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक लंबे बयान में स्टालिन ने बढ़ते विरोध के बीच इन नियमों का बचाव किया और उन्हें
हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए जरूरी सुधार बताया, जो गहरे भेदभाव और स्थानगत उदासीनता से प्रभावित है। उनकी यह टिप्पणी ऊंची जाति के हिंदुओं की ओर से इन नियमों के खिलाफ चलाए जा रहे एक बड़े अभियान के बीच आई है, जिसमें प्रदर्शनकारियों का दावा है कि जाति और सभी तरह के भेदभाव से जुड़े नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को संभावित अपराधी के तौर पर दिखाते हैं। स्टालिन ने इन नियमों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को पिछड़ी सोच का नतीजा बताया। केरल में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं और चुनाव को लेकर वहां पर लगातार हलचल बनी हुई है। चुनाव में जाने से पहले राज्य की पिनराई विजयन सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया। चुनावी साल में केरल का 2026-27 का बजट कल्याण, पेंशन और सार्वजनिक निवेश पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। साथ ही महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री बालगोपाल ने संकटपूर्ण वित्तीय स्थिति के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विजयन सरकार के बजट में करीब 2.18 लाख करोड़ रुपए के खर्च के मुकाबले करीब 1.83 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान जताया गया है, जबकि प्रभावी पूंजीगत खर्च 30,961.48 करोड़ रुपए तय किया गया है, जिसमें 34,587 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा और 55,420 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा भी शामिल है। अगले बजट में आय के मामले में राज्य राजस्व में 45,879.49 करोड़ रुपए की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें राज्य के अपने कर राजस्व में 10,271.51 करोड़ रुपए की वृद्धि और गैर कर राजस्व में 1,595.05 करोड़ रुपए की वृद्धि शामिल है। कर्नाटक में बीजेपी नेता सीटी रवि ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि गांधी को गोडसे ने मारा था, लेकिन गांधीवादी सिद्धांतों को किसने मारा? कांग्रेसियों ने गांधीवादी सिद्धांतों को मारा। गांधी ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कांग्रेस को खत्म करने के लिए कहा था। क्या उन्होंने ऐसा किया? गांधी शराब के खिलाफ थे, अब कांग्रेसियों ने ऐसा कर दिया है कि हर गली में, हर छोटी दुकान में शराब मिलती है। गांधी जी को मारा गोडसे ने, गांधी तत्व को मारा कौन है? गांधी तत्व को मारा कांग्रेसियों ने। गांधी जी ने क्या बयान दिया था? कांग्रेस को विसर्जन करो, किया है क्या? गांधी जी मद्यपान विरोधी रहे। कांग्रेसियों ने हर गली में, हर छोटा दुकान में भी दारू मिलता है। वो क्या कहता है, किरानी शॉप, वहां भी दारू मिलता है। गांधी जी प्रामाणिकता से काम करने के लिए कहा, भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं कहा। ये से लेकर जड़ तक कितना आप अक्षर है, वहां तक तो भ्रष्टाचार किया। कौन किया? कांग्रेसियों ने किया। गांधी जी का तत्व को मारा कांग्रेसियों ने। अभी एक एडवर्टाइजमेंट दिया है। एडवर्टाइजमेंट के वजह से झूठा सच नहीं होता। सच क्या है? पहले 100 डे काम करने के लिए फिक्स किया था, अभी 125 दिन दिया है वीबी रामजी में, वो सच है। पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के चार्टर विमान दुर्घटना में हुई मौत पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि अहमदाबाद में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, आखिर क्या हुआ? जांच शुरू की गई, लेकिन क्या कुछ सामने आया? इतने सारे चार्टर्स विमान हादसे हुए हैं और इतने सारे लोग मारे गए हैं। सच्चाई हम सबके सामने आनी चाहिए, जनता के सामने। अजित पवार जैसा दिग्गज नेता, महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री, एक लोकप्रिय नेता था। कल विमान दुर्घटना में उसका निधन हो गया। न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश सदमे में है। कहा कि अब तक कितने एक्सीडेंट हो गया है चार्टर्ड फ्लाइट के या कमर्शियल फ्लाइट के। अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन कुछ सामने आया है? इतना बड़ा हादसा, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का उसमें निधन हो गया। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम बनाई गई, डीजीसीए ने एक टीम बनाई। क्या हो गया आगे? चार्टर्ड फ्लाइट के इतने हादसे हो गए, इतने लोग मारे गए। हाँ, डीजीसीए हर बार इन्वेस्टिगेशन की घोषणा करती है। क्या हो गया? हमारे सामने कुछ तथ्य और सत्य तो आना चाहिए जनता के सामने।
अजित पवार जैसा एक कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, लोकप्रिय नेता, कल इस प्रकार से विमान हादसे में उनका देहांत होगा, उनका निधन होगा। महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश सदमे में। कैसा हो गया? उसमें क्या टेक्निकल गड़बड़ी थी, ये सामने आना चाहिए। अगर फ्लाइट में टेक्निकल गड़बड़ी है, रडार सिस्टम में गड़बड़ है, और क्या है, एयरपोर्ट पर है, इस बारे में देश के सामने, जनता के सामने सिर्फ श्रद्धांजलि हम देंगे, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, गृह मंत्री श्रद्धांजलि देंगे, राष्ट्रपति श्रद्धांजलि देंगे, मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, उससे क्या होगा? साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।